शारिक ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही। गलत आसानियां पैदा करने के लिए पहले मुश्किलात को झेलना पड़ता है। ये सब कुछ कब से चल रहा है? भाभी मैं लाख बुराइयां सही, लेकिन बेवफाई जैसा गुनाह नहीं कर सकती है वो। अमर का सोचना चाहिए ना बेटे। तुम खुद को कभी भी अकेला मत समझना है। नहीं, गलत फहमी तो मेरी अब दूर हुई है नाज़नीन। मुझे अंदाजा भी नहीं कि शायद इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन के बाद वो कितना अपसेट होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ। देखो मैंने कभी भी तुम्हें पीछे हटना नहीं सिखाया, वरना यहीं बैठे बैठे 3 अल्फाज कह दूंगा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि भाभी इस हद तक गिर जाएंगी। अपने कानों से सुनकर आया हूँ मैं। हमेशा मुश्किल वक्त से डट कर मुकाबला करना सिखाया। नहीं, सच सच बता दो। फहद और शहीर मिलकर आफिया के दिल में गलत फहमी डाल देते हैं अहमद के बारे में। वो अपनी माँ के सामने इस चीज़ का इजहार कर रही होती है कि मैं अपने बाप से नज़रें कैसे मिलाऊंगी, लेकिन उसकी माँ बोलती है तुम्हें शहीर से ज़्यादा अहमद की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है वो अहमद के लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। अहमद को परेशान देखकर गुड़िया भी उसको हौसला देती है और बोलती है मैंने तुम्हें हमेशा मुश्किल वक्त में डट कर मुकाबला करना सिखाया है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस चातर औरत के भी बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। शारिक इसको देख लेता है बात करते हुए फहद के साथ। ये उससे पूछता है कि सच बताओ क्या बात है, वरना 3 लफ्ज़ बोलकर अभी तुम्हें फारिग कर दूंगा। जब ये इससे बात कर रहा होता है तो बिलाल भी सुन लेता है। रानी बोलती है भाभी में लाख बुराइयां सही, लेकिन वो बेवफाई नहीं कर सकती, क्योंकि उसको यकीन नहीं आता कि नाज़नीन इस हद तक भी जा सकती है।